अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जाएंगे एक बबल सीपेप की रिव्यू। ठीक है, बबल सीपेप काफ़ी हॉस्पिटल में जो है लोग क्या करते हैं कि वो ड्रिप से बनाते हैं। ठीक है, ये एक कंपनी मेड मशीन है जिससे हम बबल सीपेप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे तो आप लोग देखें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा उसको देखने में। ठीक है, इधर आ जाए आप थोड़ा सा मेरे पास। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपके पास होगा मॉडिफायर। हमने मॉडिफायर के अलावा हम सिर्फ डेमो के लिए दिखाने चाह रहे हो। मॉडिफायर का मतलब होता है जो आप यहाँ पे सलाइन या वाटर आर वाटर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हीट अप करने के लिए नीचे वो मॉडिफायर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आता है इनलेट के थ्रू, ये आउटलेट है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है पेशेंट साइड पे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो जाएगी वो ह्यूमिडिटी प्लस गर्म ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ठंडा होता है और बच्चों के नाक में क्रैक बना लेते हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने मॉडिफायर लगाना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक मशीन हमने लगाया है कि जितना हम पीप दे रहे होते हैं सीपेप से, और वो पीप क्या हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वो सही जा रहे हैं या सही नहीं जा रहे। ठीक है, उसके लिए हमने एक मशीन लगाया हुआ है, तो उस मशीन पे हम चेक करते हैं कि हम कितना पीप देना चाह रहे हैं और कितना हमें पेशेंट साइड से पीप जनरेट हो रहा है। ठीक है, पीप का असल मसला मकसद होता है PIP कि पेशेंट के लंग्स को हमने कितना इन्फ्लेंट करना होता है। ठीक है, एक गुब्बारा है, हम जितना एयर देंगे वो इन्फ्लेंट होता है। ठीक है, तो पेशेंट की साइज जिस तरह हम लोग देखते हैं कि बच्चों का पीप बनना चाह रहे हैं हमें 4 to 6 ml पर kg यूनिट का। ठीक है, और वो पीप हम देना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं पीप कि हमने बच्चे के लंग्स को कितना इन्फ्लेंट करना है। ठीक है, और ये एक बबल का एक मैकेनिकल टाइप से जो हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल में बनाते हैं वो नॉर्मल सलाइन से नेजल प्रोंग से, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, तो ये एक कंपनी वालों ने एक मैकेनिकल बना लिया। ठीक है, तो उसका हम प्रेशर आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ऑन करना है ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको ऑक्सीजन और फ्लो की नीड होता है या जो मेडिकल गैस होता है। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ऑन कर दिया, उसके साथ एक पीप का ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, कि आपने पीप सेट कितना करना होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये डब्बे को आपने मैक्सिमम लेवल पे आर वाटर से फिल करना है और ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके डॉक्टर जो भी आपको रिकमेंड करे कि आपने बच्चे को इतना पीप देना होता है। ठीक है, तो वो हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पीप रखा है 6 पे। ठीक है, अब मशीन की साइड पे आते हैं तो मशीन में हमने किस तरह, पहले मैं मशीन को करता हूँ ऑन। यहाँ पे बैक साइड पे इसका बटन है, सपोज करें ये हमारा 26 वीकर बेबी है, ये हमने उसका नेजल प्रोंग लगाया हुआ है। ठीक है, ये आप करीब कर दें, ये हमने यहाँ पे देखो सेट किया हुआ 6 का पीप, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल 6 के पैटर्न में मुझे पीप पेशेंट साइड से जनरेट हो रहा है और लंग्स जो है आपका इन्फ्लेट हो रहा है। सीपेप का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो हमने बच्चे के लंग्स को कंटिन्यू क्या करना होता है, वेंटिलेट करना होता है। ठीक है, और ये हमने बच्चे के मुंह में सूतर लाजमी लगाना है, बच्चे का मुंह बंद करना है। रीज़न ये है कि अगर हम बच्चे का मुंह खुला छोड़ते हैं तो पीप सही जनरेट नहीं होता। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं इसका निपल जो है वो निकाल देता हूँ, तो आप लोग पीप देख सकते हो कि हमें सही पीप नहीं बना के दे रहे। ठीक है, तो इसके लिए लाजमी है कि जब भी आप बच्चे को सीपेप या बबल सीपेप पर रख रहे हो तो बच्चे का मुंह बंद कर लिया करें। ठीक है, तो ये हम वापस सूतर लगा देते, वापस से पीप जनरेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, पेशेंट साइड पे जो उसका मास्क और नेज़ल प्रोंग हमने सिलेक्ट करना है वो किसके थ्रू ने सिलेक्ट करना है, ये हर मास्क के साथ जो है ना ये आपके पास पैटर्न आता है कि जिससे हम मेजर करते हैं कि बच्चे के नेज़ल प्रोंग के हिसाब से हमने स्मॉल नेज़ल प्रोंग चाहिए, उस पर ये कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो 6570 6070 ये हमारे पास कोड है, तो हमने उसके हिसाब से कोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने जिस तरह यहाँ पे पेशेंट के नाक पे रख दिया तो इसके कोड अगर हम देखेंगे ये भी बड़ा है, हम इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक है,